संघर्ष प्रकृति का आमंत्रण है। जो इसे स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है। नमस्कार है वंडरफुल मॉर्निंग टू ऑल माय लवली व्यूवर्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान में। अब आपकी मुलाकात कराते हैं हम हमारे आज के ख़ास मेहमान से। आज हमने किन्हें आमंत्रित किया है? तो बिहार बिहान की हर सुबह यूँ तो खूबसूरत होती है, प्यारी होती है, लेकिन आज की सुबह आपकी और भी ज़्यादा खूबसूरत होने वाली है, क्योंकि आज हमारे साथ एक बेहद ही खूबसूरत सा चेहरा, मैं ये कहूँ कि सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, खूबसूरती के साथ साथ आत्मविश्वास से भी लबरेज एक शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। आज हमने आमंत्रित किया अपने कार्यक्रम में फेमिना मिस इंडिया बिहार की फाइनलिस्ट विशाखा कुमारी को। विशाखा, आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी हमारे आज के इस मॉर्निंग लाइव शो में। थैंक यू, नमस्ते। आप सभी को भी नमस्ते मेरा। बहुत ही प्यारी सी आपकी स्माइल, और मुझे लगता है हमारे व्यूवर्स की सुबह बहुत ही खूबसूरत हो गई होगी आपकी ये प्यारी सी मुस्कुराहट देखकर। विशाखा, आप मिथिलांचल से बिलोंग करती हैं। मिथिलांचल से लेकर के आपका ये मुंबई तक का जो सफ़र रहा, फेमिना मिस इंडिया बिहार फाइनलिस्ट आप रही, इस सफ़र के बारे में आप क्या बताना चाहेंगी? मैं तो शुरुआत इसी चीज़ से करूँगी कि सफ़र बहुत खूबसूरत था, मेरे लिए बहुत खूबसूरत था, मेरे दोस्तों के लिए खूबसूरत था जो मुझे शुरू से देखते आ रहे हैं, जो मेरी फैमिली के लिए खूबसूरत था। कहते हैं कि जब आप कहीं छोटे जगह से बिलोंग करते हो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है, बहुत ज़्यादा आपके साथ होता है कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। हाँ, ऐसी चीज़ें आती है, नो डाउट, बट मिथिलांचल के लोग बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत सपोर्टिव है। अगर आप किसी भी चीज़ को बहुत शिद्दत से कर रहे हैं, बहुत सही तरीके से कर रहे हैं, आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। और उसी सपोर्ट के कारण, उसी प्यार के कारण मैं जो भी कर रही हूँ मुझे उसमें एनर्जी मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है, और फिर मैं उस चीज़ को करती हूँ तो अच्छा लगता है मुझे बहुत। काफ़ी अच्छा सफ़र था। जब मैंने शुरुआत किया था, आई थिंक 2018 में मैंने मिस मिथिलांचल एक ब्यूटी पेजेंट था, वहाँ पे मैंने शुरुआत करी थी। तो उस टाइम पे आई वॉज नॉट अवेयर कि व्हाट इज़ मॉडलिंग। मुझे पता भी नहीं था मॉडलिंग और एक्टिंग दो अलग अलग चीज़ है। इवन जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ के लोगों को भी नहीं पता था कि मॉडलिंग क्या चीज़ होती है। बट नीतीश चंद्रा सर हैं हमारे, जो कि पहली बार मुझे लगता है कि मिथिलांचल में मॉडलिंग जैसी चीज़ों को वो लेके आए थे। तो उस टाइम ऑडिशन हुआ था, जैसे तैसे मैं भी पहुंची थी ऑडिशन देने, और ऑडिशन दिया था। लकीली मैं सेलेक्ट भी हो गई थी, और फिर मैं मिस मिथिलांचल ब्यूटी पेजेंट के लिए गई। 5 दिन का ग्रूमिंग होता है, उसका ग्रूमिंग चार्जेस लगते हैं, तो चार्जेस वगैरह अपना इकट्ठा करके पहुंच तो गई मैं। आपने अपनी पॉकेट मनी से? हाँ, अपने पॉकेट मनी से। क्या बात है। तो फिर पहुंच तो गई, बट पता नहीं था कि मॉडलिंग क्या है। बट एक था कि नहीं, मुझे करना है। मुझे ये था कि हाँ, फिल्मी दुनिया की शुरुआत जो है, एक रास्ता जो है, ये एक है बहुत अच्छी, आपको प्लेटफॉर्म भी मिल रही है, तो आई शुड डू दैट। और मैंने वो करा, और लोगों ने भी काफ़ी सपोर्ट किया। उसमें एक वोटिंग वाला टाइम आता है, उस टाइम में तो लोग इतने ज़्यादा उत्साहित हो गए थे मुझे लेके, इवन मिथिलांचल के लोग, कि नहीं इसको आगे बढ़ाना है। तो ये सब चीज़ देख के काफ़ी अच्छा लगा था। फिर मैंने कभी ब्रेक नहीं लिया। फिर उसी साल मैं मिस बिहार के लिए सेलेक्ट हो गई थी लकीली। तो मिस बिहार के लिए जब मैं सेलेक्ट हुई थी तो मैं उस साल नहीं कर पाई थी बिकॉज ऑफ माई एग्ज़ाम। और ऑब्वियस सी बात है, जब मैं एक ही साल में अपना पॉकेट मनी इन्वेस्ट कर चुकी हूँ तो उस साल मेरे से नहीं हो पा रहा था। तो एग्ज़ाम भी था, तो उस साल मैंने नहीं किया। फिर अगले साल मिस बिहार का आया तो मुझे कॉल आया। सर ने मुझे बोला कि विशाखा, यू कैन डू दैट, इस साल भी तुम कर सकती हो। तो मेरे अंदर ये था कि नहीं, मेरे पास अभी भी टाइम है, आई कैन डू दैट। और उस टाइम पे ये जानकारी नहीं होती है आपको कि आप इस साल नहीं कर सकते, तो इस साल आपने नहीं किया तो अगले साल आप एलिजिबल हो या नहीं हो। बहुत सारी चीज़ें, जब आपको इस चीज़ के बारे में नॉलेज ही नहीं है तो आप उस चीज़ को लेके अपने अंदर भ्रम नहीं रख सकते हो। तो वही सब चीज़ थी। और उसके बाद मैंने मिस बिहार किया, तो मिस बिहार किया तो फिर लकीली मैं जीती भी। और फिर यहाँ तक सर ने मेरे को सपोर्ट किया। नाउ आई एम द गुडविल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ब्रांड एनसी, और उस साल मुझे टाइटल भी मिला था।
फिर वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। फिर मैंने मॉडलिंग को प्रोफेशनली लिया। मॉडलिंग को एक जो तरीका होता है करने का, पटना में उस चीज़ का जो एक स्टार्टअप कहते हैं, उस टाइम हम लोगों ने ही किया था कि प्रोफेशनली इस चीज़ को आगे बढ़ाना है, नहीं कि बस ऐसे फ़ोटो शूट कर लिया, सोशल मीडिया पे डाल दिया। दैट इज़ नॉट मॉडलिंग। और मॉडलिंग की जो सही आपको बोले कि प्रक्रिया होती है, सही तरीके से जो भी आपके साथ ब्रांड्स जुड़ते हैं, उस चीज़ की नॉलेज स्टार्टिंग मुझे भी नहीं था। फिर धीरे धीरे मैं सीखती गई। और मैं वही चाहती हूँ कि जो चीज़ मैंने सीखा वो यहाँ के लोगों को मैं बताऊँ, चाहे वो जो भी तरीका हो, चाहे मैं इंस्टीट्यूट डाल के करूँ या फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल से करूँ, जैसे भी करूँ, मैं यहाँ के बच्चों को बताना चाहती हूँ कि उसकी सही प्रक्रिया क्या है। फिर ऐसे ही 1-2 साल मैंने मॉडलिंग करा। फिर लास्ट अभी जो मिस फेमिना के लिए मैंने जो डाला हुआ था फॉर्म, तो मुझे जब कॉल आया कि अभी अप्लाई कर दो, एप्लीकेशन आया है कि ऑनलाइन ही कर सकते हो, तुमको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आई वॉज़ लाइक कि नहीं, मुझे इस साल नहीं करना है। अगर मुझे करना है तो मुझे फाइनल तक जाना है, पर अभी इस साल नहीं करना है क्योंकि मैं उसके लिए प्रिपेयर नहीं हूँ। बट मैंने जब डाला और उसके बाद मुझे कॉल आया दैट आई एम सेलेक्टेड, तो आई वॉज़ लाइक कि कोई फेक कॉल होगा, अभी एप्लीकेशन डाला है तो ग्रूमिंग क्लासेस के लिए। तो उस टाइम मैं अपनी एक दोस्त के साथ थी, तो मैंने वहाँ पे कुछ ऐसा चर्चा ही नहीं किया, मैंने कॉल कट कर दिया। मैंने तुरंत डर के अपने सर को कॉल किया, नीतीश चंद्रा सर को, कि मेरे को ऐसे ऐसे कॉल आया। तो सर ने बोला कोई बात नहीं, अभी थोड़ा पेशेंस रखो, देखते हैं। फिर मैंने वापस से उनको कॉल किया जिन्होंने मेरे को कॉल किया था। मैंने बोला कि इज दिस अ फेक कॉल? तो उन्होंने बोला नो विशाखा, यू आर रियली सेलेक्टेड, और आपको फिर मेल जाएगा ऑफिशियल और आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा। देन आप अभी इसको रिवील मत करना बस कि यू आर सेलेक्टेड, बिकॉज हमारी कुछ ऐसी होती है, प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो वहाँ से मतलब मेरा जो आप बोलोगे कि एनर्जी इस चीज़ को लेके कि नहीं, मैं तो प्रिपेयर भी नहीं थी बट मैं सेलेक्ट हूँ अभी, तो वहाँ से मेरे को और एनर्जी आई। और यहाँ तक मैं 2018 से लेके 2022 तक मिस फेमिना तक मैं पहुँची। तो इस खूबसूरत से सफ़र की कह सकते हैं कि एक बेहतरीन शुरुआत मैं कह सकती हूँ हुई। विशाखा, आपका एक बार फिर से स्वागत करना चाहेंगे अपने कार्यक्रम में। विशाखा, आप जिक्र कर रही थी, बहुत ही दिलचस्प बातें हमारे साथ आपने शेयर की कि किस तरह से आपको एक फ़िल्म का भी ऑफ़र मिला। हम बिहार वासियों के लिए बहुत ही ये प्राउड मोमेंट है कि बिहार मिथिलांचल की एक लड़की और हमारे घर की एक लड़की बाहर जाती है, मुंबई तक का सफ़र तय कर रही है। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं इसके लिए। विशाखा, ये जानना चाहूँगी कि जो लोग मॉडलिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं या जो व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्हें आप क्या बताना चाहेंगी कि कैसे वो इसकी शुरुआत करें? क्योंकि सबसे पहले एक शुरुआत होती है। आपने तो कहा आपको कुछ भी पता नहीं था मॉडलिंग क्या है, वो एक इत्तेफाकन आपके साथ सब कुछ हुआ, लेकिन जो करना चाहते हैं तो आप अपने अनुभव से उन्हें क्या बताना चाहेंगी? ये मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये मैं हमेशा से ही जिक्र करना चाहती हूँ, क्योंकि जो चीज़ मैं फ़ेस की, मैं नहीं चाहती हूँ कि वो चीज़ जो मेरे जूनियर हों, जो आने वाले लोग हों, वो फेस करे, उनको एक सही रास्ता मिले, उनका टाइम वेस्ट नहीं हो। मॉडलिंग एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको टाइम बहुत कम मिलता है। आपका जो काम करने का जो भी टाइम है वो बहुत सीमित है, तो उसमें अगर आप भटक जाते हो, आपको सही रास्ता नहीं मिलता है करने के लिए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। मॉडलिंग में एक चीज़ आती है पोर्टफोलियो। लोग बोलते हैं कि वहाँ से शुरुआत करो, 1-1.5 लाख रुपए लगाओ, पोर्टफोलियो बनाओ, वहाँ से तुम्हारी शुरुआत होगी, पर ऐसा नहीं है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है पोर्टफोलियो बनाने की। जो मेरे साथ चैलेंजेस आए थे वो यही सब आए हुए थे दैट कि मुझे पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, मुझे पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। बट एक जो मिडिल क्लास के फैमिली के बच्चे होते हैं जिनका सपना होता है ये सब, आई डोंट थिंक कि उन लोगों के लिए ये प्रोसेस है। और मॉडलिंग के लिए जो एक सही रास्ता है वो 2 है। या तो आप प्रोफेशनली मॉडलिंग के साथ आप आगे बढ़ते हो, तो आप जो पोलारोइड्स बोलते हैं उसको, वो अपना क्लिक करवाओ। आप अपने फ़ोन से भी क्लिक करके आप एजेंसी में डाल सकते हो। आप अपने जो भी आपका पोर्टफोलियो, जो भी आप अपना वेबसाइट बना रहे हो, उसको डाल के आप स्टार्ट कर सकते हो।
एक आता है कि आप उसकी जो शुरुआत कर रहे हो वो एक ब्यूटी पेजेंट से कर रहे हो, ये सबसे अच्छा तरीका होता है, सबसे हम बोले तो सरल भी होता है ये तरीका, क्योंकि वहाँ से जो आपको ट्रेनिंग मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए अच्छा होता है। किसी भी ब्यूटी पेजेंट, मैं ये नहीं बोलती किसी एक पर्टिकुलर ब्यूटी पेजेंट, बट किसी भी ब्यूटी पेजेंट में आप हिस्सा ले, सबसे पहले तो हिस्सा ले। आप पहले में नहीं समझ पाएंगे, दूसरे में ज़रूर समझेंगे थोड़ा सा, तीसरे में और अच्छे से समझ जाएंगे। वो जो ट्रेनिंग मिलता है 4-5 दिनों का, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। उसमें आपको सिखाया जाता है, आपके बॉडी लैंग्वेज पे काम होता है, आपके वॉक पे काम होता है, आपके कम्युनिकेशन पे काम होता है, बहुत सारी चीज़ों पे आपको टाइम दिया जाता है। फिर आप वहाँ पे स्टेज फेस करते हो। वो जो स्टेज फेस करने वाला जो फेज़ होता है ना, वो आपके लिए एक पुशअप जैसा होता है। जब आपने स्टेज फेस कर लिया, कोई भी नॉर्मल सा बच्चा जो कि मॉडलिंग के लिए उठ के जा रहा है और वो 4-5 दिन का ट्रेनिंग लेके या फिर 10 दिन का ट्रेनिंग लेके स्टेज फेस करता है, तो वो 10 दिन का जो ट्रेनिंग है वो वहाँ पे उसको पुश करता है कि वो आगे कर सकता है। और उसके बाद जो नेम और फेम होता है, उसके बाद की जो पॉजिटिविटी होती है, वो उसको और पुश करता है कि आप आगे बढ़ो। वहाँ से उनको रास्ता दिखता है कि उनको किस तरीके से जाना है। तो मैं तो यही कहूँगी कि किसी भी ब्यूटी पेजेंट में आप हिस्सा लो, आप वहाँ से आप शुरुआत कर सकते हो और उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हो। चलिए, आपने बहुत अच्छी टिप्स हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो इसमें दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए अपने अनुभव से हमारे साथ शेयर किया। विशाखा, अगर आपसे ये पूछूं कि अगर आप मॉडलिंग को अपना करियर ना चुनती तो आपका करियर क्या होता? कुछ और आपने सोच के रखा था विकल्प कि आपको ये करना है? जब मैं बहुत छोटी थी तो मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, बहुत छोटी थी तो उसका भी एक रीज़न था। मैं हार्टली बहुत ज़्यादा थोड़ी सॉफ्ट टाइप हूँ, तो मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करती थी। वहाँ पे मैं ये चीज़ें देखती थी कि लोगों को किस तरीके से ये सब प्रॉब्लम होती है। और उस टाइम पे तो जब मैं बहुत छोटी थी तो ये सब चीज़ उतनी ज़्यादा रहती भी नहीं थी कि एम्बुलेंस आ जाए, डॉक्टर्स आ जाए। तो वो सब देख के मुझे लगता था कि मुझे डॉक्टर बनना है। बट जब मैं बड़ी होती गई तो मेरा इंटरेस्ट मैथ्स में ज़्यादा था और मेरे मैथ्स में काफ़ी अच्छे मार्क्स वगैरह भी आए थे। तो फिर मेरा इंटरेस्ट वहाँ से बदल गया। फिर मैं मैथमेटिक्स में कुछ करना चाहती थी। मैंने फिर इंजीनियरिंग का ट्राई किया, फिर इंजीनियरिंग मैं नहीं कर पाई थी उस टाइम पे। तो उसके बाद फिर मैंने एयर होस्टेस का भी ट्राई किया हुआ था। बट अगर आप मुझसे ये पूछ रहे हो कि अगर मेरा मॉडलिंग नहीं होता तो मैं क्या चुनती, तो वो पत्रकारिता होता मेरे लिए। मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाती हूँ, मैं आवाज़ बनना चाहती हूँ लोगों का, जो भी हमारे बीच चल रहा है उन चीज़ों का। तो मैं एक ऐसी पर्सनालिटी हूँ कि मेरे सामने अगर कुछ हो रहा है तो मैं चुप नहीं रहूँगी, मैं उस चीज़ के लिए आवाज़ उठाऊँगी। और आवाज़ उठाने के लिए अगर आप आवाज़ उठा रहे हो और उसका कोई फ़ायदा नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है। और ऐसे में मैं पत्रकारिता को चुनती हूँ तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आप एक जर्नलिस्ट, एक पत्रकार बनना चाहती हैं। और चले, हम उम्मीद करते हैं कि आप दोनों ही पैरेलली करें या फिर आप हमारे बिहार का नाम रोशन करें, बड़े पर्दे पर आप नज़र आएँ। जानना चाहूँगी आपसे विशाखा कि जो ब्यूटी पेजेंट्स होते हैं या इस तरह की जो भी प्रतियोगिताएं होती हैं, उनमें बहुत सारी तैयारियां करवाई जाती, जैसे आपने स्टेज फियर की बात की, ग्रूमिंग सेशन की बात की। उसमें कोई ना कोई एक विषय चुनना होता है जिस पर आपको खड़े उतरना होता है। आपने क्या विषय रखा था? कुछ ऐसी बातें आप शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? उसमें कुछ ऐसा विषय आप बोलो तो विषय ऐसा कुछ नहीं चुनना पड़ता है मेरे ख्याल से। हाँ, इंट्रोडक्शन टाइम में आपको दिखाना होता है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। इसमें कोई वो नहीं होता है कि आपने किस विषय को चुना हुआ है, वो आपसे आपके पर्सनालिटी पे ही बस काम होता है। आप कोई भी विषय चुनो, आपके पर्सनालिटी पे काम होता है कि आप क्या हो। ब्यूटी पेजेंट पे यही दिखाया जाता है कि आपकी पर्सनालिटी क्या है, आप सही मायने में क्या हो, वही एक ब्यूटी पेजेंट है। और वहाँ पे गोरा काला, बाल छोटा, कद बड़ा, ये सब कुछ नहीं देखा जाता है ब्यूटी पेजेंट में। मैंने बोला ना आपको, ब्यूटी पेजेंट और प्रोफेशनली मॉडलिंग बहुत अलग है। तो
तो ब्यूटी पैजेंट में कोई मायने नहीं रखता कि आप कैसे दिखते हो, आपकी अंदरूनी जो सुंदरता है आपकी उस पर बिल्कुल, फोकस किया उस पे जाता है, फोकस जो किया कि जाता है। आपके वचन से निकलती है, आपके बात करने के तरीके से निकलते हैं। वो जो 5-6 दिन वो जो ट्रेनिंग दिया जाता है, आपके बैठने का तरीका, आपके उठने के तरीके, आपकी बात करने के तरीके, इन सब चीज़ों पे नोटिस किया जाता है और उसी चीज़ों पे फोकस किया जाता है। और रिजल्ट भी उन्हीं चीज़ों को फोकस करके किया जाता है। हाँ। विशाखा, ये जानना चाहूँगी कि जब आप इसकी तैयारी कर रही थी तो देश के कई हिस्सों से, हर प्रांत से वहाँ पर कंटेस्टेंट आई होंगी और आप फाइनलिस्ट में पहुँची, और हमारे लिए तो खैर आप विनर हैं, पूरे बिहार को प्राउड है आप पे। लेकिन क्या वजह ऐसी आप महसूस करती हैं जिसकी वजह से आप विनर होने से चूक गई? हाँ, ये मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक वजह तो है, सही में एक वजह है। हम लोग जो अभी कर रहे हैं, बिहार में वैसी कोई एजेंसी नहीं है मॉडलिंग की जो एक प्रॉपर वे में काम करे, और उसका एक कारण भी है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो भी ब्रांड्स के शूट होते हैं, जो भी इंडस्ट्री के शूट्स होते हैं, वो यहाँ नहीं लोग कराने के लिए रेडी होते। क्यों करवाएंगे? अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा, तो ऑब्वियस सी बात है उनको प्रॉपर सेटअप चाहिए होगा, उनको प्रॉपर प्रोडक्शन चाहिए होगा, जो कि बिहार में अभी नहीं है। और हम लोग वही कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी हम लोग उन चीज़ों की सेटअप यहाँ पे करें बिहार में। तो वो चीज़ है नहीं, जिस कारण से यहाँ पे एजेंसी नहीं है। और अगर आप एजेंसी से नहीं हो, आप फ्रीलांसिंग करती हो, तो आप कहीं ना कहीं प्रोफेशनली दिखने में आप चूकते हो, जो कि वहाँ पे आपको पता चलता है। तो वहाँ पे मुझे यही लगा कि मुझे कोई एजेंसी ज्वाइन कर लेनी चाहिए थी, लेकिन वो बिहार में था नहीं, तो मेरे लिए वो पॉसिबल ही नहीं था। तो उसके लिए मुझे बिहार छोड़ना पड़ता उस टाइम भी, अभी भी छोड़ना पड़ेगा अगर मैं एजेंसी ज्वाइन करती हूँ। तो मैं तो सबको यही कहूँगी कि जाने से पहले किसी एजेंसी के साथ काम कर लें, क्योंकि वहाँ से आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा। हाँ, ब्यूटी पैजेंट में आपकी जो रियलिटी है उसको फेस करना है, आपको अपनी रियलिटी नहीं छुपानी है, बट हाँ, प्रोफेशनली आप क्या दिख रहे हो ये भी मायने रखता है। तो वहीं से थोड़ी सी चूक हो जाती है। तो अगर बिहार में नहीं है तो आप बाहर से ज्वाइन करके आप करो, और उसके बाद आप बिहार में भी अपनी सेटअप कर सकते हो। विशाखा, एक और ख़ास बात आपसे पूछना चाहूँगी। अमूमन हमारा बिहार हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, आगे सब कुछ अच्छा कर रहा है, लेकिन ख़ास तौर से अगर मैं बात करूँ मॉडलिंग की, फ़ैशन इंडस्ट्री की मैं बात करूँ, तो एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है कि फ़ैमिली का कितना सपोर्ट आपको मिल रहा है। आपके साथ क्या अनुभव रहा, कुछ बताना चाहेंगी? कितना सपोर्ट मिला आपको आपके परिवार का? इस चीज़ में भी मैं खुद को बहुत ज़्यादा लकी मानती हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली का सपोर्ट मुझे हमेशा से ही रहा है। हाँ, कुछ परिस्थिति के कारण कभी कभी वो चीज़ ब्रेक होती है, लेकिन मेरी जो फैमिली है, स्पेशली मेरे पापा के ख्याल जो है वो मेरे से काफ़ी ज़्यादा मिलता है। तो उनको ऑब्वियस सी बात है, जब मैं शुरुआत में जब मैं खुद ही नहीं समझ पाई थी, तो मेरी फैमिली को कैसे समझ आती। तो वहाँ पे वही समझने समझाने का जो वक्त गया वही गया। बाकी मेरी फैमिली की सपोर्ट हमेशा से ही मुझे रही है, स्पेशली मेरे बहनों का, मेरे पापा का, मेरी मम्मी का बहुत ज़्यादा रहा है। जो मैंने आपको पहले ही बताया कि जब मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी ब्यूटी पैजेंट में और मैंने पॉकेट मनी से अरेंज करके फिर मैं गई थी, तो उस टाइम मेरी बहनों ने काफ़ी ज़्यादा मेरे को हेल्प करा था। और मेरे पापा को बहुत टाइम सुनने को मिला कि मैं क्या कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ। उनको भी इस चीज़ की पूरी नॉलेज नहीं थी, मुझे भी नहीं थी, बट उन्होंने एक ही चीज़ मुझे बोला था कि खुद पे विश्वास रखना। खुद को जब लगे कि तुम कुछ गलत नहीं कर रहे हो, तो दुनिया लाख बोल दे कि तुम गलत कर रहे हो, तो तुम वहाँ गलत नहीं हो। तो वही चीज़, इसी सोच के साथ मैं आगे काम करते गई, और फैमिली का सपोर्ट हमेशा से ही रहा है। मेरे भाइयों का सपोर्ट रहा है। हाँ, भाइयों को थोड़ा समझने में टाइम लगता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हम मिथिलांचल से बिलोंग करते हैं, और वहाँ पे इस सब चीज़ों का जो है वो है अभी भी। लेकिन मिथिलांचल के लोग, आपको मैं शुरू में ही बता दी कि मिथिलांचल के लोग बहुत प्यारे हैं और बहुत सपोर्टिव हैं। तो इस चीज़ में मैं खुद को लकी मानती हूँ कि मुझे सपोर्ट काफ़ी मिला है। सपोर्ट यानी आपको पूरा मिला, प्यार मिला, लोगों ने अपना भरोसा जताया,
और आप उनके भरोसे पे खरी उतरी हैं। भरोसे की बात करें तो लोग काफ़ी ज़्यादा अभी भी भरोसा करते हैं मेरे पे, और मेरी फैमिली भी भरोसा करती है। तो कभी कभी जो मैं ब्रेक डाउन होती हूँ, जहाँ पे मुझे लगता है कि नहीं मैंने क्या चुन लिया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा ये है, तो उन लोगों का भरोसा देख के मैं खुद से खड़ी हो जाती हूँ, फिर से खड़ी हो जाती हूँ कि नहीं, अगर खुद के लिए नहीं तो कम से कम उनके लिए मुझे करना है, जो लोग मेरे पे इतना ज़्यादा विश्वास करते हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही कि आपको उनके लिए करके दिखाना है, जो जिन्होंने आप पर इतना भरोसा रखा, इतना विश्वास दिखाया। विशाखा, ये जानना चाहूँगी आपसे कि मॉडलिंग और ब्यूटी पेजेंट दोनों ही दो अलग चीज़ें हैं। तो मैं इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगी हमारे व्यूवर्स को? रनवे मॉडलिंग और फैशन रैंप क्या है, क्या अंतर है इनमें? मॉडलिंग और ब्यूटी पेजेंट अलग नहीं है, बट हाँ रनवे और ब्यूटी पेजेंट अलग है। और आपको एक आता है कि प्रिंट शूट करना है, ये सब अलग अलग चीज़ हो गई। आपको मैं एक साधारण उदाहरण में आपको बताओ तो ब्यूटी पेजेंट इज़ स्कूल एंड रनवे मॉडलिंग इज़ जॉब। जब आप सीख जाते हो कहीं से और उसके बाद अगर आपको जॉब मिल जाती है, तब आप रनवे मॉडलिंग करते हो। रनवे मॉडलिंग पूरी तरीके से प्रोफेशनली जो मॉडल होती है, जो होते हैं वो लोग करते हैं, जिन लोगों को पूरी ट्रेनिंग मिल जाती है। तो आपको ब्यूटी पेजेंट करते करते ही, ट्रेनिंग लेते लेते ही आप कर पाओगे। तो बेसिकली जो आपको मैंने बताया कि ब्यूटी पेजेंट स्कूल है, रनवे मॉडलिंग एक जॉब है। और उसके बाद आता है आपको प्रिंट सूट्स, एड सूट्स, ये सब भी डिफरेंट हो जाते हैं। प्रिंट सूट में आपको आपके पोज पे काम करना होता है, आपके फिजिक पे काम करना होता है, और आपके बॉडी लैंग्वेज पे, आपके एक्सप्रेशन पे काम करना होता है। बट रनवे मॉडलिंग पे आपको बस वॉक पे फोकस करना होता है। समटाइम यू हैव टू स्माइल, के कभी आपको डेड फेस के साथ करना पड़ता है। आप बहुत जगह देखी भी होंगी कि मॉडल्स आती है चल के, एकदम डेड फेस होता है उनका, आके चली गई, नो एक्सप्रेशन। तो वो सब भी एक ट्रेनिंग में आता है, वो सब भी आसान नहीं है। तो ये डिफरेंसेस है कि मैंने बताया आपको ब्यूटी पेजेंट इज़ स्कूल और रनवे मॉडलिंग इज़ अ जॉब। तो इसके बाद आपको फ़ोटोशूट और एड्स मिलते हैं। आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपको किसी तरह का ऐसा अप्रोच किया या आपने ट्राई किया? मुझे बहुत सारे ब्रांड्स का शूट मिला, बहुत सारा मैंने ऐड शूट किया है अभी तक। आपको हमारे पटना में बहुत सारे ब्रांड्स के साथ मैंने किया है। आपको रोड पे मेरा पोस्टर्स देखने को मिलेगा, आप बाहर जाएंगी तो। और आपको मैंने बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं, ऑर्थोपेडिक ब्रांड्स हो गए, फैब्रिक हो गया, टेक्सटाइल हो गया, इन सब का मैंने ऐड किया है। मैंने फेस वॉश, फेस स्क्रब, डिटर्जेंट, इस सब का भी ऐड किया हुआ है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। विशाखा, ये जानना चाहूँगी कि आगे आपने क्या सोचा है, क्या करना है आपको, कैसे अपने आप को आप प्रिपेयर कर रही हैं आगे के लिए? आगे के लिए अभी तो मेरा एक ही फोकस है, दैट इज़ फेमिना मिस इंडिया, जो कि मैं नेक्स्ट ईयर भी ट्राई करूँगी। तो मैंने आपको बताया कि जहाँ पे ब्रेक हुआ था वो चीज़ थी एजेंसी। तो आई एम गोइंग टू जॉइन द एजेंसी, और उसके बाद फिर मैं वहाँ से अपने आप को प्रिपेयर करूँगी फेमिना मिस इंडिया के लिए। और जो मेरा इधर साथ में काम चल रहा है, आपको मैंने बताया कि मैं मूवी कर रही हूँ, तो वो मेरा साथ में चलता रहेगा। साथ में मैं मेरी पढ़ाई भी है जर्नलिज्म की, तो वो मैं कर रही हूँ। और आपको मेरा जो मेन फोकस है वो अभी फेमिना मिस इंडिया ही है। तो फेमिना मिस इंडिया के लिए अभी मुझे एजेंसी ज्वाइन करना है, खुद पे काम करना है। आजकल सोशल मीडिया पे आपको सब कुछ मिल जाता है। यूट्यूब पे आप जाइए, आपके लिए वैरायटी पड़ी हुई है कि आप कैसे आपको जाना है, कैसे नहीं जाना है। तो वहाँ से क्लासेस लेके खुद को प्रिपेयर करना है कि मुझे फेमिना मिस इंडिया में जाना ही जाना है। फेमिना मिस इंडिया में जाना ही जाना है और आपको कुछ अच्छा करना है। हमारी तो बहुत सारी बेस्ट विशेज़ हैं आपको, विशाखा। और इसके अलावा आपसे जानना चाहूँगी कि आप अपने आप को फ़िटनेस पे भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप एक मॉडल हैं तो क्या करते हैं अपने आप को फ़िट रखने के लिए? कुछ शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? ज़रूर। आपको मैं शुरुआत से बताती हूँ। जब हम लोग बहुत छोटे थे, मुझे तो लगता है जब हम लोग चलना शुरू किए थे, तो मेरे पापा योग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, वो योग करते हैं। और वो हम लोग को सुबह के 4 बजे 3 बजे ऐसे उठा के और उस टाइम से ही योग करवाते हैं हम लोगों को।
तो योग की जो नॉलेज है वो हम लोग को शुरुआत से ही काफ़ी ज़्यादा है। हम लोग बहुत छोटे थे तो बाबा रामदेव से मिलवाने पापा लेके जाते थे उस टाइम पे। तो योग से जो कनेक्टिविटी है वो हम लोग की काफ़ी ज़्यादा है। और उसके बाद अभी तो जो रूटीन है हमारा उसमें तो हाँ उतना ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, बट हाँ योग ऐड है। और एक और चीज़ जो ऐड है वो है वॉक ऐड है। अगर आप कुछ भी नहीं कर पाते हो तो आप मत लो ऑटो रिक्शा, आप मत लो कुछ और चीज़, आप शाम में जा रहे हो सुबह में जा रहे हो, आप वॉक कर लो आपके लिए, लेकिन डेली करो, आपके लिए वही काफ़ी है। तो मैं वही चीज़ करती हूँ, मैं वॉक करती हूँ, रनिंग करती हूँ, जब टाइम मिलता है योग कर लेती हूँ। That's it। क्या बात है, आप अपने आप को फिट रखने के लिए आपने योग का सहारा लिया और जाहिर सी बात है जो आपने करियर चुना है उसमें फ़िटनेस बहुत मायने रखता है। हालांकि वर्तमान की मैं बात करूं कि सौंदर्य की जो अवधारणा हुआ करती थी उसमें बहुत बदलाव आया है। गोरे रंग, काले और लंबे बाल, इससे इतर अब खूबसूरती आपकी अंदरूनी खूबसूरती है जिसे लोग तवज्जो दे रहे हैं और इसी को सराहा भी जा रहा है। विशाखा, आप हमारे शो में आई, आपने अपने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस और आपने बहुत सारी दिलचस्प बातें हमारे साथ शेयर की। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, और आपको आपके फ्यूचर के लिए बहुत सारा बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो हमारी बातचीत हुई हमारे आज के ख़ास मेहमान से और आपको अब अलविदा कहने का वक्त आ गया है, लेकिन जाने के पहले हमारी ये उम्मीद होती है और हम आपसे ये गुजारिश भी करते हैं कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, ये आप अपने विचार सुझाव हम तक ज़रूर पहुंचाएं। और इसके लिए आपको नोट करना होता है हमारा पता, तो फटाफट उठाएं कागज़ और कलम, नोट करें हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 800001। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com। आज के अंक में बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।